वक्त वोट को लेकर के मुसलमान से ज्यादा हिंदू भी लड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील खड़े हुए थे 99% हिंदू ही है। फैसला करने वाला भी हिंदू है। इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जो हमें भी सशंकित करती हैं। मैं हिंदू हूँ, सशंकित करती है। जैसे सेक्शन 14, 25, 26। हमारे पास भी मंदिरों में बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो मुगल काल के पहले से हमारे पास हैं, मंदिरों के पास हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सरकार की नीयत इस मामले में बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि ये जमीन किसकी लेने चाह रहे, किसका लेना चाह रहे हैं, किसके लिए लेना चाह रहे हैं। हमारा तुलना पाकिस्तान से की जाती है, हमारी तुलना चाइनीज से क्यों नहीं की जाती, चीन से क्यों नहीं की जाती है। हम लोगों को एक बार खड़ा होना पड़ेगा और इस भाईचारे को टूटने से रोकना होगा। आज जो हम लोगों को वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप लोगों के सामने आना पड़ा, इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जो हमें भी सशंकित करती हैं। मैं हिंदू हूं, सशंकित करती है। जैसे सेक्शन 14, 25, 26 हमें भी सशंकित करती है। हमारे पास भी मंदिरों में बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो मुगल काल के पहले से हमारे पास हैं, मंदिरों के पास हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। और सरकार की नीयत इस मामले में बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि ये जमीन किसकी लेने चाह रहे, किसका लेना चाह रहे हैं, किसके लिए लेना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त वोट को लेकर के मुसलमान से ज्यादा हिंदू भी लड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील खड़े हुए थे 99% हिंदू ही है। फैसला करने वाला भी हिंदू है। और पार्लियामेंट बोर्ड के जितने हिंदू हैं, विधायक हैं, काफी संख्या में इसके खिलाफ है। एक गुजारिश मैं पत्रकार बंधुओं से जो हिंदू हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो भी हमें इस न्याय की लड़ाई में हिंदुस्तान के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए हम एक साथ रह करके विकास कर सकते हैं। जात और धर्म में बट करके विकास नहीं कभी कर सकते हैं। हमारे बहुत से नौजवान पत्रकार हैं, भाई साहब लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ आएं। अगर डरेंगे सरकार से तो कभी अपने अधिकार को नहीं पाएंगे। आज तो किसी हालत में आप YouTube या और कहीं जाकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर यही हालत रही सरकार की तो कल ये भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये भी VIP कल्चर में चला जाएगा, VIP बच्चों के लिए होगा। वो विदेश से पढ़ के आएंगे, ये भी आपका ले लेंगे, क्योंकि वो भी बेरोजगार होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग इस लड़ाई में साथ हमें। एक देश के मूल जो विचारधारा है, संविधान से भी जो ऊपर है हमारा भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। और एक साथ मिलकर के ही हम देश का विकास कर सकते हैं। हमारे नेता लोग कहते हैं हमारा तुलना पाकिस्तान से की जाती है, हमारी तुलना चाइनीज से क्यों नहीं की जाती, चीन से क्यों नहीं की जाती है। वहां का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा देश के लिए लड़ता है, और यहां जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, ताकतवर हैं, राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, वो जात और धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारों के नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, उनके शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ते, उनकी गरीबी की लड़ाई लड़ते। हम जो लड़ाई लड़ते हैं जात और धर्म अपनी गद्दी बरकरार रखने के लिए, तो अब समय आ गया है कि हम लोगों को एक बार खड़ा होना पड़ेगा और इस भाईचारे को टूटने से रोकना होगा। क्योंकि मुझे संक्षिप्त में बोलने के लिए आदर दिया गया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।